कराची के अंदर 2 नंबर दूध जो है वो जगह जगह बिक रहा है। भैंस का दूध इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है कि उसमें फैट ज़्यादा होता है। खालिस दूध जो है वो कमिश्नर साहब की नोटिफाइड रेट है, उस पे बिकता है। ये काम ऐसा है कि इसमें जब आप एक दफ़ा इन हो जाते हैं तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। तकरीबन भैंस 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए की भैंस मिलेगी। दरमियानी अच्छी भैंस जो है वो आपको 10 लाख रुपए की मिलेगी। मैं हूं शिराज अहमद और स्केल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे फार्मर की कहानी जिसने इंतहाई छोटे लेवल से अपना काम का आगाज़ किया था और आज कराची के बड़े सप्लायर्स में इनका शुमार होता है। हम मौजूद हैं डार डेयरी फार्म पर और आइए जानते हैं इसकी सक्सेस स्टोरी। 2001 में मैंने शुरू किया था काम, फिर 2-3 साल किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा वाला साहब की जगह पे एक्सपोर्ट का काम था चावल का, तो वहाँ जाता था। उस टाइम जगह मेरे पास कम थी। फिर 2017 में मैंने ये जगह ली थी, तो फिर मैंने स्टार्ट किया 100 जानवर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। अभी तकरीबन हैं 400 जानवर हो गए। 400 के करीब जानवर। 400। तो ये भी जानना चाहेंगे कि 400 जानवरों से आपकी तकरीबन प्रोडक्शन डेली कितनी होती है और कहाँ ये दूध सप्लाई हो रहा है? दूध यहीं होलसेलर को हम देते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होलसेलर के साथ होता है साल का। और साल के बाद दिसंबर में जैसे नया एग्रीमेंट होता है, दिसंबर तक हम जिसके होलसेलर को दूध देते हैं, दिसंबर तक हम पाबंद होते हैं उसका देने का। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप दूध का काम शुरू करते हैं तो क्या आपका दूध आराम से इजीली सेल हो जाता है मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध बहुत अच्छा है। हमें तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास तो खुद लोग चल के आते हैं। जितना दूध आपका अच्छा होगा मार्केट में उतनी डिमांड होगी, लोग आपके पास आएंगे। अच्छा दूध जो है ना, 6+ फैट का दूध आपके पास होगा तो दूध आपका इजीली सेल हो जाता है। 6+ फैट या बेहतरीन क्वालिटी का दूध हम जब बनाते हैं तो उसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? किस क्वालिटी का जो इजनास है वो इस्तेमाल होता है? क्या चीज़ें जानवरों को दी जाती हैं? देखिए, आप उसमें जितना राशन अच्छा देंगे तो उतना अच्छा दूध होगा। गंदम का दलिया डालते हैं, मलेशियन पाम खली है वो डालते हैं, चोकर डालते हैं, उसमें चावल की पॉलिश डालते हैं, उसमें सरसों की खली डालते हैं और यही चीज़ें 5-7 चीज़ें बना के उसमें दालें में डालते हैं। चने की दाल का छिलका डाल देते हैं, चने का। उसके अलावा जो है मूंग की दाल का छिलका डाल देते हैं। कुछ मूंग कटर मिल जाती है या चने की मिल जाती है तो वो भी डाल देते हैं। तो ये एक दूध देने वाला जानवर एक टाइम पे कितना चारा खाता है? मतलब इजनास कितना होता है उसमें और भूसे और इस चीज़ की नॉलेज? तकरीबन टोटल जो सूखा वंडा है ये तकरीबन 10 किलो की एवरेज होती है 2 टाइम की पर डे की। और उसके अलावा भूसा अलग होता है और सब्ज़ चारा जो है वो अलग होता है। ये जो जानवर आपके पास मौजूद हैं वो कहाँ की ब्रीड्स हैं? लोकली ब्रीड्स हैं ज़्यादा या इसमें विलायती गायें और वलायती भैंसें वगैरह भी शामिल हैं? मेरे पास तकरीबन तलार की भैंसें, सिंध की जो हैं बदीन की, और पंजाब जैसे नीली रावी ये भैंसें हैं। और गाय साहिवाल क्रॉस भी हैं, फ्रीजन क्रॉस भी हैं। कुछ हमारी लोकल भी हैं जो यहाँ बछड़ियाँ बड़ी होती हैं तो वो यहीं फिर जो है ना वो हम रख लेते हैं, तो उसी वजह से ज़्यादातर जो है ना वो जानवर। अच्छा, जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ फार्म्स पे भैंस कॉलोनी ये आसपास हमने इलाकों में देखा कि जो जानवर हैं वो इतने अच्छे हेल्दी और साफ़ सुथरे दिखाई नहीं दे रहे जितना आपके फार्म पे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कोई ख़ास मेंटेनेंस है, ख़ास ग़िज़ा है या ख़ास देखभाल है? देखिए, राशन हम अच्छा देते हैं, जानवर अच्छा लेके आते हैं। उसके अलावा जब आप चुवाई के टाइम पे जानवर अंदर होते हैं, जब चुवाई ख़त्म हो जाती है, जानवर राशन वगैरह खा लेते हैं, तो हम खुली आबो हवा में जो है ना वो जानवर ढक के अंदर छोड़ देते हैं। जानवर जितना खुला रहेगा, जितना उसको जो है ना वो सहूलत मिलेगी, ताज़ी आबो हवा मिलेगी, तो जानवर खुश रहेगा, वो सेहतमंद होगा, उसकी मिल्किंग प्रोडक्शन भी जो है ना वो सही होगी। एवरेज हम क्या हिसाब लगाते हैं कि अगर हम एक जानवर लेके आते हैं तो उसकी प्रोडक्शन पर डे कितनी होती है और कितना अरसा ये जानवर चलते हैं? देखिए, जानवर तो आप अच्छा नसीब की बात है। दूध वाला जानवर है, कुछ जो है ना वो 8 किलो भी देगा टाइम का, कोई 7 किलो भी देगा, कोई 5 किलो। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन तकरीबन टोटल जानवर पे होती है 24 घंटे की, वो 9 किलो होती है। कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो 6 महीने चलते हैं, कुछ साल चलते हैं, कुछ 9 महीने चलते हैं। तकरीबन ज़्यादातर 9-10 महीने हम इसको जो है ना एवरेज करते हैं। फार्मर को ज़्यादा इशू जो है वो मुँह खोर का होता है। लम्पी का, जैसे गाय है उसमें लम्पी आ जाती है और उसमें गलघोटू की वैक्सीन होती है। ये तकरीबन 4-5 वैक्सीन है, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। 3-3 महीने के बाद हम लोग जो है ना रजिस्टर्ड पे लिखा होता है, 3 महीने बाद हर वैक्सीन जो है ना वो करते हैं। तो ये जो फार्म हम बनाते हैं दूध का, इसमें गाय का दूध भी मिक्स होता है, भैंस का दूध भी मिक्स होता है, क्या रेशो होता है वैसे?
ये आपने फैट लेवल बराबर रखना है। आप गाय तकरीबन गाय तो कम होती है, 20% या 25% गाय होती है और 75% जो है ना वो भैंसें होती हैं। गाय का रेशो कम होता है। आपका फैट लेवल जो है ना वो बराबर 6 फैट तकरीबन होना चाहिए, क्योंकि फार्मर की जो टैंकी है वो है 37.5 लीटर की। सही है। 37.5 लीटर जो है ना वो टैंकी में जाता है, उसका 8,062 रुपये जो है ना फार्मर को मिलता है। तो एक्स फार्म गेट जो है ना ये रेट है, ये गवर्नमेंट का रेट है। खाने पीने की एशिया में सिर्फ दूध है, ताज़ा दूध, खालिस दूध जो है वो कमिश्नर साहब की जो नोटिफाइड रेट है उस पे बिकता है। 240 रुपये रिटेल का रेट है, उसी पे ही वो बिक रहा है। वरना खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कमिश्नर के रेट के मुताबिक बिके। अच्छा, ये बड़ी गलत की बात है। जो प्राइसेस हैं इस वक्त जानवरों की वो क्या हैं, किस हिसाब से मार्केट में जो है वो गायें भैंसें फरोख्त हो रही हैं, और एक अच्छी दरमियानी किस्म की भैंस जो अच्छा दूध भी दे कितने की मार्केट में मिलती है? तकरीबन भैंस 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए की भैंस मिलेगी, दरमियानी, अच्छी नहीं मिलेगी। इस टाइम जो है ना वो भैंस बहुत शार्ट है कराची के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर ही पूरे शार्ट है। और अच्छी भैंस जो है वो आपको दरमियानी जो है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं, ज़्यादा अच्छी तो आपको 10 लाख रुपए की मिलेगी। दरमियानी जो जैसे कि फार्मिंग के हिसाब से वो 6.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की आपको मिलेगी गाय भी, और 6.5, 7 लाख रुपए की भैंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है अच्छा जानवर ढूंढना या शॉर्ट हो गया है जानवर, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि कोई पॉलिसी नहीं है, लाइफ स्टॉक की कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। इसी वजह से स्लाटर हो जाते हैं जानवर। जो ड्राई होते हैं तो वो स्लाटर होते हैं। कराची के अंदर तकरीबन फार्मर के पास जगह नहीं है, तो वो फिर ड्राई जानवर तो नहीं रख सकते। उनके दूध की पैदावार जो है वो बराबर रखनी होती है। जो एग्रीमेंट है फार्मर का वो उतना दूध देना होता है। इतनी कराची के आसपास ज़मीनें खाली हैं, तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे लोगों को सस्ते दामों ज़मीनें भी मिलें और फाइनेंसिंग भी हो उनके लिए? नहीं, हमारी मीटिंग हुई थी, मोहम्मद अली मलकानी साहब से मीटिंग हुई थी हमारी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें जगह दी जाए। जैसे ड्राई जानवर होते हैं तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए, तो उससे फार्मर जो है ना वो थोड़ा खुशहाल हो जाएगा। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है। वो बोला कि आगे बम्बोर के पास हमारी जगह पड़ी हुई है लाइफ स्टॉक की, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अगर जगह दे दें तो फार्मर को सहूलत है, ज़ाहिर बात है जानवर उतने नहीं स्लाटर होंगे। जानवर ड्राई जो होते हैं वो रखेंगे, वो रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे। अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है या बनाना चाहता है, छोटे लेवल पर अगर वो स्टार्ट करना चाहे, तो उसको क्या की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने जानवर लेने चाहिए और किस तरह से उसको पूरे साल उसको मेंटेन करना है? देखिए, वो छोटे लेवल पे अगर करना चाहता है तो 30-35 जानवर वो रखे और उसको उसकी देखभाल करे, और उसका जो दूध है वो कोशिश करे कि वो खुद सप्लाई करे, या कोई शॉप वगैरह बना ले, तो अच्छे रेट पे उसका बिकेगा, अच्छा दूध होगा, बिकेगा भी। फिर साथ हर 2 महीने 3 महीने के बाद 1-2 जानवर साथ ऐड करता रहेगा, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। कराची के फार्मर का सबसे बड़ा इशू जो है ना वो दूध बेचना नहीं है। सबसे बड़ा इशू फार्मर का जो है ना वो रेट ना मिलना। उससे बड़ा भी चैलेंज जो है वो कराची के अंदर 2 नंबर दूध जो है वो जगह जगह बिक रहा है, पाउडर केमिकल वाला दूध। जैसे कुछ गाड़ियां पकड़ी थी स्टील रोड थाने में, शालती में, देखा है हमने, बैग नहीं इसके देखे कि ये बैग कहाँ से आते हैं, इंपोर्ट होता है, या इस पर काफ़ी चीज़ें जो है ना केमिकल वगैरह, जो मुर्दे को केमिकल लगाए जाते हैं, वो बीच में मिक्स करके इसको दूध बनाते हैं। लेकिन दूध तो नहीं है, वो तो ज़हर है। लोग बेचारे जो है वो 240 रुपये किलो नहीं लेते, ये 200 रुपये का, 150 रुपये का किलो मिलता है, लोग ले लेते, गरीब लोगों को पता नहीं है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आप जानवर लाते हैं कौन कौन सी मंडियों से लेके आ रहे होते हैं और कौन सी मंडियों के जानवर ज़्यादा बेहतर होता है? जी, वैसे मैं अपने तजर्बे के लिहाज से बताऊं तो पाकिस्तान में सबसे अच्छा जानवर जो है वो तलार मंडी का है। बदीन की जो भैंस है सबसे अच्छी वो है। और वैसे तो हम ज़्यादातर मल्लू मोड़ से भी लेके आते हैं पंजाब से, जैसे नीली रावी की नस्ल है, वहाँ से गाय भी लेके आते हैं, साहिवाल क्रॉस वगैरह, फ्रीजन क्रॉस, तो मल्लू मोड़ से लेके आते हैं, गोजरा से लेके आते हैं, और वहाँ पे सालम मंडी है वहाँ से लेके आते हैं, चीचा बतनी है वहाँ से लेके आते हैं। इस वक्त कराची में जो प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो कितनी है और फार्मर्स की प्रोडक्शन कितनी है और कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर कि अगर ये चीज़ें मैनेज हो जाएं तो कितना फार्मर्स को फ़ायदा होगा, कितने नए लोग इसके अंदर आ सकते हैं? देखिए, जो डिमांड है वो तकरीबन 55 लाख पर लीटर जो है ना वो कराची की डिमांड है पर डे की। लेकिन फार्मर 55 लाख नहीं देता दूध, फार्मर तो 35-40 लाख पे रुका हुआ है।
तो बकाया दूध तो केमिकल वाला दूध बीच में ऐड हो के तो 55 लाख पे पहुंचता है, दूध वाफर हो जाता है। दूध की फार्मिंग ही कर रहे हैं या बकरीद वगैरह के लिए भी बछड़े और जानवर तैयार करते हैं? जी, हम फार्मिंग के साथ साथ हमारे अपने बच्चे भी तैयार हो जाते हैं कुर्बानी पे, और फिर हम 4-5 महीने बाद जो पंजाब से सिंध से ले आते हैं वो तैयार करते हैं। तो इस साल तो कुर्बानी का भी मज़ा नहीं, लॉस ही हुआ है सबको तकरीबन। 2024 वाला सही रहा था, अभी फिर 2027-26 तो वाला हमने देखा मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग बड़े परेशान थे, जानवर नहीं मिल रहे थे, जानवर शॉर्ट हो गए थे, तो फार्मर को लॉस कैसे हुआ? वो आखिरी 2 दिनों में जो है ना वो जानवर शार्ट हो गए थे, तो लोगों को मिल नहीं रहे थे। फार्मर बेचारे तो परेशान हो गए, उन्होंने तो बेच दिया, औने पौने दामों में बेच दिए। नुकसान तो हुआ फार्मर को, लेकिन बाद में जो नुकसान फार्मर को हुआ तो वो व्यापारियों ने आवाम से निकाला, डबल कीमत पे लंगड़े लूले उनको दे दिए। अगले 2-3 सालों में आपका क्या प्लान है? देखिए शराज भाई, अभी तो हम इस काम में फंस चुके हैं, ना इसको छोड़ सकते हैं ना इसको बढ़ा सकते। कोशिश यही है हमारी, हम रात दिन मेहनत करके, जाहिर बात है इसी को मेंटेन रखें तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करेंगे, बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को मेंटेन रखें तो बड़ी बात है। लेकिन ये काम ऐसा है कि इसमें जब आप एक दफ़ा इन हो जाते हैं तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। महंगाई इतनी है, कर्जे में हर फार्मर डूबा हुआ है। अगर वो कर्जा उतारता है तो कुछ नहीं बचता, अगर वो फार्म को छोड़ता है तो कर्जा उसके गले में पड़ता है। तो मेंटेन रखना पड़ता है, इसमें आप ज़्यादा निकाल भी नहीं सकते और ज़्यादा इसमें आप डालें भी नहीं। जो आपका चल रहा है आप कैलकुलेशन के हिसाब से इसको जो है ना वो चलते रहें 12 महीने के हिसाब से, तो नफ़े वाला काम है, नुकसान नहीं है। लेकिन उसको आप हर चीज़ कैश पे लें, आप उधार नहीं लें। उधार पे अगर आप पड़ गए तो फिर आप जो है ना उसमें लॉस में जाएंगे। छोटे फार्मर्स अगर करते हैं काम तो वो रिटेल खुद करें, तो आप भी समझते हैं कि फार्मर्स को भी चाहिए कि वो इस चार दीवारी से बाहर निकले और अब वैल्यू एडिशन पे काम करे, घी बनाए, मक्खन बनाए, जैसे दुनिया भर में होता है। हमारा फार्मर क्यों नहीं कर पाता ये? नहीं, असल में हमारी काफ़ी मीटिंगें हुई हैं, हमारे दोस्तों की इसमें मुशावरत भी हुई है। फार्मर को खुशहाल करने के लिए हमने काफ़ी मुशावरत की है। हमारा ये अपना एक तजर्बा भी है, हमारी सोच भी है कि हम इसको जो है ना वो गाय की तरफ, इस फार्मिंग को गाय की तरफ, पूरी दुनिया में गाय की फार्मिंग हो रही है, तो हम सिर्फ भैंस के पीछे लगे हुए हैं कि भैंस का दूध अच्छा है जबकि गाय का दूध अच्छा है। हम गाय की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आवाम को भी थोड़ा सा वो पता चलेगा कि दूध गाय का अच्छा है, और रेट भी उसको महंगा नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा रेट नहीं देना पड़ेगा। गाय की अगर फार्मिंग आने वाला टाइम जो है वो कराची में गाय की फार्मिंग होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो लोग क्यों पसंद करते हैं भैंस का दूध गाय के दूध की निस्बत, हालांकि फ़ायदेमंद गाय का दूध है। भैंस के दूध में फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जितना फ़ैट जिस चीज़ में ज़्यादा होगा आपको उसका पीने का, खाने का जायका भी अलग होगा। भैंस का दूध इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है कि उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, उसका चाय का जायका एक अलग है, उसका आप खीर वगैरह बना दें, उसका मक्खन बना दें, उसका देसी घी बना दें तो उसकी अलग जायका है, लस्सी उसकी अलग है। तो इसीलिए बकाया दुनिया में तो गाय का दूध चलता है